इसका मतलब है खबर सच है। सर जी रोजे हम रख रहे हैं और दर्जात पेट्रोल के बुलंद होते जा रहे हैं। अब पेट्रोल इसलिए महंगा किया है ताकि लोग गलत रास्ते पे न चले जाएं। और वैसे भी हुकूमत ने इस महंगे पेट्रोल का हल निकाल लिया है। कौन सा हल? किलोमीटर को छोटा कर देंगे। सर खबर सच है, सारे ड्रमों में पेट्रोल भरा हुआ है। एक नहीं, सारे ड्रम चेक करके बताओ। मुझे खबर मिली है कि इनके पास पेट्रोल का बहुत बड़ा जखीरा पड़ा है। सर जी आपको तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, आपके पास तो पेट्रोल के गोदाम भरे पड़े हैं। आहिस्ता बोल, छापा पड़वाएगा क्या? तुझे पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। चल अब देख के आते हैं पेट्रोल को। सर वैसे तो सारे ड्रमों में पेट्रोल है, फिर भी मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ। जल्दी कंफर्म करके बताओ। अगर सारे ड्रमों में पेट्रोल है तो मैं अभी एजेंसी की गाड़ियाँ बुलवा के इनकी ऐसी की तैसी फेर देता हूँ। ठीक है सर। इन जैसे हरामखोरों की वजह से हमारे मुल्क की मुईशत तबाह होती है। जैसे ही कोई चीज महंगी होने लगती है ये स्टॉक कर लेते हैं। इसके अंदर भी पेट्रोल है। जंग के जो हालात है अभी पेट्रोल का रेट और ऊपर जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, 4 गाड़ियाँ पेट्रोल की कहीं से और अरेंज करा लेते हैं। कौन है? मालिक, यहाँ बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें पेट्रोल दो, पेट्रोल दो। जल्दी कुछ इंतजाम कीजिए वरना लोग और गुस्सा हो जाएंगे। अबे बोला है ना अभी नहीं देना है पेट्रोल। बंद कर दो सारी मशीनरी। साले पेट्रोल का रेट अभी और ऊपर जाएगा। जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ेगा हम वैसे ही पेट्रोल चला देंगे नए रेट के ऊपर। हाँ मानना पड़ेगा उस्ताद, मास्टरमाइंड हो तुम। इस पेट्रोल से रातों रात लाख रुपए छाप लिया आपने। हाँ बताया नहीं बाकी के ड्रमों में पेट्रोल है कि नहीं। ये आवाज कहाँ से आई है? आवाज छोड़े सर, पेट्रोल की स्मेल इतनी कहाँ से आ रही है? अबे सर एक मिनट चुप रहे, बोले मत नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ओ ये क्या? ये ड्रम किसने लीक किया है? सारा पेट्रोल जाया हो रहा है, जल्दी कुछ करो, ये ना हो आग लग जाए यहाँ पे। सर मैं किसी को बुला के लाता हूँ। एक मिनट। सर आप चुप रहिएगा। क्या हुआ सर? लगता है किसी को शक हो गया है, बात नहीं हो पा रही। अगर आज इस कैदी की वजह से मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसे रिहा कर देंगे। सर ये कैदी पकड़ा गया तो मिशन फेल हो जाएगा, आप एक बार कंफर्म कर लें। अरे ये तो बता दो। इन सारे ड्रमों में पेट्रोल है कि नहीं। अरे सर आप क्यों बार बार बोल के मुझे पकड़वाना चाहते हैं? हाँ यहाँ हर ड्रम के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, भरा हुआ। यस, मैंने बोला था ना सारा पेट्रोल इधर है। जल्दी से नफरी को फोन करो। साले कौन है तू और किससे बात कर रहा है? मैं जेल का कैदी हूँ और मैं जेल से भाग के यहाँ छुपने के लिए आया था। ये बात किससे कर रहा है? नीचे उतर, नीचे उतर चल। सच सच बता, तू किसके लिए काम करता है? किसका जासूस है तू? अरे सर मैं कहता रहा हूँ मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं पुलिस से भागा हुआ हूँ। साले तू मुझे उल्लू समझता है? तेरे जैसे 4 तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। ये क्या है ये? किससे बात कर रहा था तू? किसको तूने मेरी मुखबरी की है? अरे सर मैं तो यहाँ पुलिस के डर से छुपने के लिए खड़ा था। आप मुझे छोड़ दे नहीं तो पुलिस यहीं आ जाएगी मुझे पकड़ने के लिए। देखा आ गए ना पुलिस वाले, मैंने कहा भी था आपको। तुझे तो अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सर मैंने पकड़ा है इसको, ले जाए इस मुजरिम को। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम तो तू है। क्या मतलब सर? साले पेट्रोल की जखीरा अंदोजी करता है। टीम जल्दी से सारा पेट्रोल अपनी तहवील में ले लो। साले बाहर आवाम परेशान है, तूने पंप बंद करके पेट्रोल छुपा रखा है। तुम जैसे मुनाफाखोरों की वजह से हमारे मुल्क में चीजों का बुरान पैदा होता है। तुझे तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। दोस्तों, जखीरा अंदोजी से न सिर्फ लोगों को तकलीफ पहुंचती है बल्कि बाजार का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। हमारा इस्लाम ऐसे अमल को जुल्म और गुनाह करार देता है, चाहे वो वक्ती फायदे के लिए ही क्यों न किया गया हो। जखीरा अंदोजी तर्क करें और अल्लाह के बंदों की जरूरियात का ख्याल रखते हुए अपने माल को खुले दिल से फरोख्त करें। याद रहे, हलाल रिज्क में ना सिर्फ बरकत होती है बल्कि अल्लाह की खुशनुदी भी शामिल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। जो दिया है तुमने वही लौट के आएगा तेरे पास। साला लंगड़ा बुढ़ा रोज मेरे घर से रोटी लेके जाता है, दुआ देने के बजाय कहता है जो किया है वही लौट के आएगा। आज तो इस बुढ़े को सबक सिखाना ही पड़ेगा। माँ चूहे मार दवाई कहाँ पे पड़ी है? बेटा अलमारी में देखो, वहाँ पड़ी होगी। ये चूहे मार दवाई इस रोटी पे लगा देता हूँ। ये जहर वाली रोटी खाते ही बुढ़ा मौत की नींद सो जाएगा। अब इसे उसी दीवार पे लटका देता हूँ। इफ्तारी होने वाली है, अभी फिर ये बुढ़ा आएगा ये रोटी लेने के लिए।
साला लंगड़ा बुड्ढा रोज मेरे इस दरवाजे से रोटी उतार के ले जाता है, लेकिन कभी मजाल है जो इसने हाथ उठा के मुझे दुआ दी हो। आज ये चूहे मार दवाई वाली रोटी खाते ही इस बुड्ढे का काम तमाम हो जाएगा। अल्लाहू अकबर अल्लाह। यार किसी की जान लेना ये सही तो नहीं है। या अल्लाह, ये मैं क्या करने जा रहा था? रमजान शरीफ का बबरकत महीना है और मैं किसी की जान लेने का सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हुआ, रोटी वापस क्यों ले आए? फकीर के लिए क्यों नहीं लगाई? वो ये ना अम्मा, और रोटी मेरे से गिर गई थी, इस पे मिट्टी लग गई है सारी, इसलिए दूसरी रोटी लेने आया हूँ। बेटा दूसरी रोटी थोड़ी सी जली हुई है, क्या कहेगा वो फकीर? अरे कुछ नहीं होता अम्मा, ये जहर वाली रोटी खाने से तो बेहतर है यही जली हुई रोटी खा ले वो फकीर। इसे जाया करके ये वाली रोटी टांग देता हूँ। बेटा तुम्हारा भाई अभी तक ट्यूशन से वापस नहीं आया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसे रोजा भी था, जल्दी से पता कर वो कहाँ रह गया। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ अम्मा, ये सही वाली रोटी लगा देता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे बस। जो किया है तूने वही लौट के आएगा तेरे पास। बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम्हारा भाई अभी तक ट्यूशन से वापस क्यों नहीं आया? शादी का टाइम होने वाला, जाके उसका अच्छा पता अम्मा तू कर। टेंशन मत ले, मैं अभी मास्टर को फोन करके पूछता हूँ क्यों नहीं आया, शायद उसकी एक्स्ट्रा क्लास हो आज। हाँ मास्टर साहब, मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा, मेरी माँ परेशान हो रही है। बेटा तुम्हारा भाई तो कब का ट्यूशन से चला गया है। क्योंकि क्या मतलब वो ट्यूशन से चला गया है? यहाँ से चला गया है वो। तो फिर अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुंचा? बेटा यहाँ से सारे स्टूडेंट जा चुके हैं। मास्टर साहब उसे रोजा था, इफ्तारी भी होने वाली है, मुझे फिक्र हो रही है वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? रास्ते में होगा कहीं, आप ढूंढो उसे। अच्छा मैं ढूंढता हूँ। बेटा इसी गली में है ना तुम्हारा घर? हाँ जी। अरे अशी कहाँ था यार, तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने? ट्यूशन से इतना लेट क्यों आ रहा है? टाइम देखा है तूने? तुझे तो पता है माँ इतनी परेशान होती है, टाइम देखो जरा। भैया मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं गिर गया था। गिर गया था? कैसे? बेटा लगता है इसका बीपी लो हो गया था, कमजोरी की वजह से ये रास्ते में गिरा हुआ था, ये तो मैंने जाके इसे उठाया है। भला हो उस लंगड़े फकीर का जिसने अपने हिस्से की रोटी इसे खिलाई, वो खाने के बाद इसके जिस्म में कुछ ताकत आई और मैं इसे लेके यहाँ आ गया। भैया वही लंगड़ा फकीर जो हमारे घर से रोज रोटी ले जाता है, उसने मुझे रोटी खिलाई। या अल्लाह, ये तो वही रोटी है जो सुबह मैंने दरवाजे पे लगाई थी। अगर मैं वो जहर वाली रोटी तब्दील ना करता तो मैं आज अपने भाई को अपने ही हाथों से मार देता। भाई सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सब। दोस्तों नेकी हो या बदी, वो हमेशा घूमकर वापस हमारे पास ही आती है, और बेशक अल्लाह कभी किसी की नेकी जाया नहीं करता। पत्थर में से हीरा निकल आया। जल्दी जल्दी काम करो, किसी भी कीमत पे आज हमें वो 7 हीरो वाला पत्थर खोजना है। जेलर साहब मुझे बहुत जोर का सूसू आ रहा है, मैं सूसू करने चला जाऊं? काम के बाद सुसु नहीं करते, जा पत्थर तोड़। हैं? ये कैदी पत्थर के साथ क्या कर रहा है? लगता है ये ऐसे नहीं निकलेगा। ए भाई थोड़ी देर के लिए ये छेनी देना मुझे, मेरे काम आती है। अबे तेरा काम तो बड़े पत्थर तोड़ना है, तू छेनी के साथ क्या करेगा? भाई काम आती है, थोड़ा सा काम करके मैं फौरन आपको वापस कर दूंगा। साले सूसू भी नहीं करने देते। वाह सुन, ये जो मेरे से छीनी लेके गया है, लगता है इसके पत्थर में से कुछ न कुछ निकल आया है। काफी देर से देख रहा हूँ तू इसी पत्थर को चिपका हुआ है, क्या माजरा है? कुछ नहीं जेलर साहब, मैं तो काम कर रहा हूँ। काम करो। अबे तुम सब यहाँ क्या करने आ गए हो? मुफ्त में जेल की रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ काम करो। नहीं सर, अभी तक वो हीरो वाला पत्थर नहीं मिला, हम मुसलसल उसे खोजने में लगे हुए हैं। यकीन है वो पत्थर यही कहीं है जिसके अंदर 7 कीमती हीरे हैं। हर हाल में मुझे वो पत्थर चाहिए। ठीक है सर। सदीक ख्याल करना, मैं सुसु करके आ रहा हूँ। नोट किया तुमने, उस पत्थर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम सब काम में लगे रहो ताकि जेलर को शक न हो। मैं देख के आता हूँ। वाह यार, इसमें तो और भी हीरे हैं, 7 हीरे पूरे हैं। दोस्त वो मैं अपनी छेनी लेने आया था तुझसे। हाँ हाँ ये लो, फ्री है ये छेनी। ये क्या, तेरे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? नहीं नहीं, रंग तो नहीं उड़े हुए, वो रोजा है ना मुझे, तो इसलिए काम कर करके थक गया हूँ, भूख भी लग रही है तो। कुछ मिला है तुझे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला होता तो मैं जरूर बताता ना तुझे। तुम काम करो, मैं सुसु करके आता हूँ। सुसु का तो बहाना है, जरूर कोई गड़बड़ है। ये क्या,
ये पत्थर के अंदर जगह कैसी बनी हुई है? ओ, लगता है 7 हीरों वाला पत्थर यही है। ये साला हीरे निकाल के अकेला ही हड़पना चाहता है। ये तो मैं नहीं होने दूंगा। जेलर साहब कहाँ गए? वो हल्का होने गए हैं। मैं भी। अबे रुक, कहाँ जा रहा है तू? मैं वो जेलर साहब के पास जा रहा हूँ। मुझे पता है तुझे वो 7 हीरों वाला पत्थर मिल गया है और तूने हीरे भी निकाल लिए हैं। तुझे पता चल गया? ये देख, ये है वो 7 हीरे जिन्हें खोज रहे थे। चल जेलर को देते हैं। अबे तू पागल हो गया है? ये हीरे जेलर को देने जा रहा है? ये हीरे करोड़ों के हैं, करोड़ों के। भाई ये सरकार का माल है, करोड़ों का हो या अरबों का, हमें इससे क्या? अबे यही तो मौका है हमारे अमीर होने का। इसकी मदद से हम जेल से भी निकल सकते हैं। मेरे पास एक प्लान भी है। कैसा प्लान? देख, ये हीरे मुझे दे दे। जब हमारे घर वाले हमारे साथ मुलाकात करने आएंगे तो ये हीरे उन्हें दे देंगे। फिर ये हीरे वो बेच के हमें आजाद करवा लेंगे। पागल हो गया तू। अबे रुक, जेलर साहब, हमने वो हीरों वाला पत्थर ढूंढ निकाला है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये देखें, ये है वो हीरे। वाह, ये बाकी के 6 हीरे भी। अरे वाह, मान गए यार तुम्हारी ईमानदारी को। तू चाहता तो ये हीरे छुपा भी सकता था, मैं तो इधर आया हुआ था। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो बंदा ये हीरे ढूंढ के लाए उसे एक हीरा इनाम में देना है। ये ले तेरा इनाम। नहीं जेलर साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। तेरा हक बनता है यार, तेरा इनाम है, रख ले। जेलर साहब, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैंने पहले ही 2 हीरे रख लिए हैं। ये तो पूरे 7 हीरे हैं, तूने कौन से 2 हीरे रख लिए हैं? एक हीरा ईमानदारी का और दूसरा खुददारी का। यार सलूट है तेरी ईमानदारी को और खुददारी को। तू फिर भी ये हीरा रख ले, तेरा इनाम बनता है। दोस्तों, वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि ईमानदारी और खुददारी 2 बहुत ही कीमती हीरे हैं। अल्लाह हम सबको इस दौलत से नवाजे, आमीन। जेलर कैदी नंबर 77 को कोर्ट में पेश करना है। जल्दी उसे रेडी करके बाहर ले आओ। ओके सर। अबे जल्दी करो, वो जेलर अंदर आ रहा है। वो जेलर आने लगा, अगला प्लान शुरू करो। हाँ भाई, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अपना अपना बैच नंबर दिखाओ। कैदी नंबर 77 आगे आ जाओ। वो तो यहाँ नहीं है, कल रात से गायब है। गायब है? क्या मतलब, कहाँ गायब हो गया है वो? ये सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर देख, ऊपर। ओए तू पंखे पे कैसे चढ़ गया? नीचे उतर। मैं कह रहा हूँ शराफत से नीचे उतर के आ जा। तू शराफत से नीचे आ रहा है कि नहीं? देख, तू ना आया तो मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। अबे ऊपर पंखे पे कर क्या रहा है तू? ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था झूलने का। साले नीचे तो उतर, पंखे पे नहीं। तुझे तो आज फांसी पे झुलाएंगे। अबे तू मुझे छोड़, बाकी कैदियों को तो देख जरा। ओए अबे कहाँ भाग रहे हो? रुको। ओए रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? इसके बाद कुछ कैदी पकड़े गए और कुछ कैदी भागते भागते पास वाली रियासत में घुस गए, जहां उन कैदियों को बादशाह के बाशिंदे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह सलामत, ये तीनों कैदी आपके बगीचे में घूमते हुए पकड़े गए हैं। क्या किया जाए तुम तीनों के साथ? छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसके लिए तुम्हें हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा। अबे ये मनोरंजन क्या होता है रे? डांस। नहीं, ये वाला मनोरंजन तो हम दासियों से करवाया करते हैं। फिर हम क्या करें? सुना है तुम कैदी झूठ फ्रॉड बहुत करते हो। चलो फिर आज झूठ का मुकाबला कर लेते हैं। तुम तीनों एक एक झूठ बोलो। जिसके झूठ को मैं मान गया कि ये सच है, वो तो समझो गया, और जिसके झूठ को मैंने मान लिया कि ये झूठ है, वो बच जाएगा और उसे मैं इनाम भी दूंगा। ये तो बहुत आसान काम है। अबे ये कैसा गेम है? हम जितना भी बड़ा झूठ बोल दें, ये उसको सच कह के मार देगा हमें। हम बड़े से बड़ा झूठ बोलेंगे ना। बादशाह सलामत, सबसे बड़ा झूठ मैं बोलता हूँ पहले। आ जाओ आगे। बादशाह सलामत, कल मैंने एक मुर्गा देखा। वो बहुत बड़े हाथी को अपनी चूंच में उठा के उड़ गया। वाह, क्या झूठ है ना? हो सकता है भाई, ये तो कुदरत की कुदरत है, ये तो सच हो सकता है। शिट यार। तुम इस साइड पे आ जाओ, तुम हार चुके हो। बादशाह सलामत, कल मैं समंदर किनारे जा रहा था। मैंने देखा समंदर में आग लगी हुई थी, आग, और उसमें से मछलियां
पकौड़े बन बन के बाहर गिर रही थी। ट्याऊं 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 ट्याऊं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, गर्मी का मौसम होगा, पानी खोल रहा होगा, मैं इसे झूठ नहीं समझता। अरे यार इतना बड़ा झूठ बोला मैंने फिर। चला जा इस तरफ। हाँ भाई, तुम क्या झूठ सुनाओगे? ओ बादशाह सलामत, मैं कुछ झूठ सुनाने नहीं आया, मैं तो अपना कर्जा लेने आया हूँ आपसे। हैं? कैसा कर्जा? बादशाह सलामत, आप शायद भूल रहे हैं, आपके मरूम बाप ने मेरे मरूम बाप से 1 लाख सोने के सिक्के उधार लिए थे। वो कह के गए थे मैं अगर मरा गया तो मेरा बेटा अदा करेगा, वही उधार लेने आया हूँ मैं आपसे। बड़ा शातिर है ये तो, फंसा लिया इसने मुझे। अगर कहता हूँ सच है तो 1 लाख सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, अगर कहता हूँ झूठ है तो ये गेम जीत जाएगा। लगता है अब हथियार डालने ही पड़ेंगे। क्या झूठ बोला इस साले ने तो। भाई वाह, मान गए तुम्हारे झूठ को। तुम्हारी अक्लमंदी तो तुम्हारे झूठ से भी बड़ी है। सेनापति जी बादशाह सलामत। इसको इनाम दो और इन दोनों को